आज हम लोग मीराबाई जी की पदावली पढ़ने जा रहे हैं, जो कक्षा 9 का एक पाठ है। मीराबाई, देखिए क्या लिखा है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे श्री कृष्ण जी, हे नंद के लाल, भगवान श्री कृष्ण जी मेरे नैनों में अपना निवास स्थान बना लो, मेरे नैनों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। कह रहे मैं आपकी उस मोहनी सूरत को अपने हृदय में बसाना चाहती हूँ जिसमें आप मोर मुकुट धारण करते हैं और मकर की आकृति के कुंडल अर्थात मछली की आकृति के कुंडल धारण करते हैं और आपके मस्तक पर अरुण का तिलक लगा हुआ होता है। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। आपकी जो सूरत है वह सांवरी है और आपकी जो मूरत है वो मन को मोह लेने वाली है और आपकी आँखें अर्थात नैन जो हैं वो अत्यंत सुंदर विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल। अधर माने होठों पर, सुधा माने अमृत, रस का अमृत रूपी रस। जब मुरली माने होता है मुरली और राजत माने होता है सुशोभित होती है। आपके अमृत रूपी होठों पर मुरली विराजमान हो। और उर्वैजंती माल, और उर माने हृदय में, वैजंती माला पड़ी हुई हो। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। और भगवान श्री कृष्ण जी आपकी कमर पे, आपकी कमर के तट माने किनारे, कमर की किनारे एक छोटी सी घंटिका शोभित है, शोभित हो, जिसके नुपुर, नुपुर माने होता है घुंघरुओं की आवाज़, सबद रसाल, घुंघरुओं के शब्द माने होता है, घुंघरू के जो शब्द हैं, घुंघरू की जो आवाज़ है वो रसाल माने आनंद देने वाली हो। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि आपकी जो भक्ति है प्रभु वो संतों को सुख देने वाली है। भक्त वत्सल आप, क्योंकि भक्त वत्सल हैं, हे मेरे भगवान श्री कृष्ण जी, हे मेरे गोपाल, आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। इसको पढ़ लीजिएगा आप। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे पूछा गया मीरा किसे अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी को, नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण जी को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न दिया है मीरा ने भगवान श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, तो भगवान श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन मीरा जी किस प्रकार करती हैं, कहती हैं मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अर्थात ऐसा मुकुट जिस पर मोर का पंख लगा हो, ऐसे कुंडल जो मकर की आकृति के हों, मछली की आकृति के हों और मस्तक पर अरुण का तिलक हो। इस प्रकार की मोहनी और सांवरी सूरत और जिनके नयन अत्यंत विशाल हैं, उन्हें वो अपने हृदय में बसाना चाहती हैं। इस प्रकार से वह भगवान श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है, तो उपयुक्त पद्यांश में आपको इसमें भक्ति रस दिखाई दे रहा है, क्योंकि भक्त वत्सल गोपाल लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति दिखाई दे रही है, तो भक्ति रस है। ठीक है, तो लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में लिखा हुआ है क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, और मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। अर्थात इसकी व्याख्या कर देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी के कटि माने कमर के, तट माने किनारे क्या है, छोटी सी घंटिका शोभित है जिसके घुंघरुओं की आवाज़ आनंद प्रदान कर रही है। और मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जबाई जी कहती हैं कि आपकी भक्ति आपकी भक्ति संतों को सुख देने वाली है, आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों से प्रेम करने वाले हैं।